नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और इस पावन अवसर पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक राजपूत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इतने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ जीवन के असहनीय संकटों को झेला। उसके बाद भी अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की इच्छा कभी भी उन्होंने समाप्त नहीं की। भला ही वो और उनकी बेटी जो राजकुमारी थी, उन्होंने घास की रोटी खाई, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी अपनी मातृभूमि को गुलाम रहने के लिए नहीं छोड़ा और हमेशा जीवन पर्यंत वे अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न करते रहे। और इसीलिए जब एक बार अब्राहम लिंकन भारत की यात्रा पर आ रहे थे, तो उनकी माता ने कहा था कि बेटे, मेरे लिए तुम महाराणा प्रताप ने जहाँ पर युद्ध लड़ा अपनी मातृभूमि के लिए, उस हल्दी घाटी से थोड़ी सी मिट्टी ले आना, ताकि मैं भी समझ सकूं कि भारत के जो वीर राजपूत हैं वो अपनी मातृभूमि के लिए कितना प्रेम करते हैं। उनके लिए मातृभूमि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं होती है, बल्कि उनके लिए मातृभूमि स्वयं माँ होती है। हालांकि अब्राहम लिंकन जी भारत की यात्रा पर नहीं आ पाए और वो अपनी माँ की जो इच्छा थी उसे भी पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो चाहे मैं अब्राहम लिंकन जी की बात करूं, चाहे महाराणा प्रताप जी की बात करूं, अगर आप अच्छे काम भी करेंगे तो भी आपको परेशानी आएंगी, संकट आएंगे। और महाराणा प्रताप जी क्या चाहते थे? अपनी मातृभूमि को आज़ाद ही तो रखना चाहते थे, और क्या करना चाहते थे। तो मैं अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से महाराणा प्रताप जी को शत शत नमन करता हूं। और जो भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये समझ लें, चाहे वो राजपूत हों या ना हों, हमें सम्मान तभी मिलेगा जब हम दूसरों की हिफाजत के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के दम पर हमें कोई इज्जत देगा। बिल्कुल नहीं। हम महाराणा प्रताप जी को अगर आज याद कर रहे हैं तो उनके उस बलिदान के लिए याद कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उठाया। तो जो भी राजपूत भाई बहन या अन्य भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये अच्छी तरह समझ लें कि हमें जो भी समाज में सम्मान मिलेगा, उसके पीछे हमें बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, तभी जाके हमें वो सम्मान मिलेगा। क्षत्रिय का अर्थ ही क्या है? क्षत्रिय का अर्थ ही है जो गरीब परेशान लोगों के सिर पर छत्र करे। छत्र अर्थात छाया करे, ना कि ये कि जो दूसरों को, गरीबों को, असहाय लोगों को सताए। तो अगर जो भी व्यक्ति, जैसे मैं कुछ समय पहले एक जगह पढ़ाने गया, तो वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट जो कि निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने बोला भाई चलो मुझे भी चलाने दो, भला ही मैं राजपूत नहीं हूँ। तो उसने बोले सर ऐसे कैसे? बोले जो आप मुझे बताएं, जो सेना में लड़ने जाते थे, सेना में लड़ने वाला हर व्यक्ति क्षत्रिय था, वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, लेकिन जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाए हों, वही व्यक्ति क्षत्रिय है, ना कि सिर्फ और सिर्फ नाम की वजह से कोई व्यक्ति क्षत्रिय है। मैंने कहा यार तुम तो बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बात कर रहे हो। उसने कहा नहीं सर, यही यथार्थ है और यही मैंने अपने पूर्वजों से सीखा है। और जब फिर मैंने बंदूक से निशाना लगाया, बोला सर आपका निशाना तो इतना सटीक है। मैंने कहा यार ये मैंने एक अपने स्टूडेंट से ही सीखा है। और आज के इस पावन अवसर पर मैं एक और व्यक्ति के बारे में बोलना चाहूँगा, नाम तो उनका नहीं लूँगा, लेकिन वो भी क्षत्रिय हैं। बचपन में ही उनके पापा एक्सपायर हो गए थे और उनके पास ज़मीन जायदाद के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन वर्तमान में उनके पास लगभग 100 एकड़ से भी 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जायदाद है। और उन्होंने बताया, बोले भाई मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि कभी किसी के साथ मैं बेईमानी ना करूं, गलत ना करूं, और आज ऊपर वाले का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। और वो बताते हैं कि जब हमारे इस घर के आसपास से जो चारवाही वगैरह निकलते थे और हमारी माँ से कहते थे कि
हमें पीने के लिए छाछ दे दो, तो मेरी माँ समझ जाती थी कि ये बेचारे भूखे हैं। तो उनके पास छाछ के अलावा जो भी होता था, रूखी सूखी रोटी, वो भी उन्हें दे देती थी। और उन्हीं दुआओं का असर है कि मेरे पास कोई भी ज़मीन जायदाद ना होने के बाद भी आज मैं 200 एकड़ ज़मीन जायदाद का मालिक हूँ और भगवान की कृपा से मेरा पूरा का पूरा परिवार संपन्न है। तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पर मैं अपने सभी भाई बहनों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारी सोच अच्छी है, हम दूसरों का भला करने की चाहत रखते हैं, तो यकीन मानिए हमारा भला भी होगा ही। एक भाई ने कल कमेंट किया था जब मैंने कल का वीडियो बनाया था कि अगर बीजेपी और कांग्रेस इसी तरह सोती रही तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सफल ज़रूर होगी। और एक एक करके जैसे जो राज अभी तक 2 राज दे दिए हैं कांग्रेस और बीजेपी ने, इसी तरह धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी आगे भी आगे बढ़ती रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि जो जनता है वो बीजेपी भी से भी परेशान है और कांग्रेस से भी परेशान है। तो उस भाई ने कमेंट किया था कि सर आपको सवर्णों से क्या आपत्ति है। तो मेरे भाई दीपक मिश्रा जी, मैं आज जो भी हूँ, मेरी सफलता में सवर्णों का सबसे बड़ा योगदान है। मेरा एक मित्र, जब मैं 99 में मेरे पास पढ़ाई के लिए कोई भी साधन नहीं था, तब मेरा एक मित्र जो जैन है, संगई है, उनके ऊपर मैं कभी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। उसने मुझे इंदौर आने का ऑफ़र दिया कि भाई तू यहाँ 30 रुपये महीने में पढ़ा रहा है गांव में, चल इंदौर में चल, वहाँ पर एक बच्चा तुझे 600 रुपये महीने देगा। कहाँ 30, कहाँ 600। जबकि उस समय मैं एक एसटीडी पर काम करने का सोच रहा था कि यार एसटीडी पर काम करने को मिल जाए तो 1500 रुपये महीने मिलेंगे और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करूँगा। तो वो भाई भी सवर्ण है। दूसरा मित्र, अब चूँकि मेरे पास इंदौर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो दूसरा मित्र जो वो भी सवर्ण है, पांडे है, उस भाई ने मुझे पैसे दिए इंदौर जाने के लिए, कभी कोई ब्याज नहीं लिया। और आज भी भगवान की कृपा से दोनों भाइयों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो आप मुझे बताएं यार, मैं सवर्णों के खिलाफ क्यों बोलूँगा? लोग अच्छे या बुरे होते हैं, कोई भी जाति अच्छी या बुरी नहीं होती। अच्छे लोग हर जाति में, हर समाज में, हर स्थान पर हैं, और बुरे लोग भी हर जगह, हर स्थान, हर जाति, हर समय, हर गांव, हर नगर, हर शहर में हैं। तो मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, किसी भी सवर्ण भाई बहन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो में भी स्वीकार किया कि मैं आज जिस मुकाम पर हूँ उसमें मेरे सवर्ण भाई बहनों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी तरह जब मुझे मेरे भाई बहनों के फॉर्म भरने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तब मेरे एक ऐसी मित्र ने भी मुझे पैसे दिए थे। तो मैं यार कैसे बोलूँ? अगर मैं बोलूँ आज मैं स्वयं अपनी दम पर हूँ तो ये गलत है। और हम सब एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। और महाराणा प्रताप जी के बारे में जो एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप मुझे बताएं, जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, तब उनकी मदद करने के लिए कौन आया था? भामाशाह जी आए थे। भामाशाह जी ने कहा था कि मेरे पास जो कुछ भी है इसी राज्य का दिया हुआ है और इसे मैं पुनः अपने इस राज्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, अच्छे लोगों की कमी ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। और अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जातियों के घमंड में ही पड़े रहेंगे तो यकीन मानिए हम बर्बाद ही होंगे। वो कोई भी जाति हो, वो कोई भी वर्ण क्यों ना हो। तो हमें अच्छाइयों को बढ़ावा देना है और बुराइयों को दूर करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर हम अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि हम जो कुछ भी करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे और अपनी मातृभूमि के लिए हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे। जैसे मैंने एक बुक में पढ़ा था, 12th फेल हारा वही जो लड़ा नहीं, कि अगर कोई झाड़ू लगाने वाला भी है तो वो भी अपने देश की सेवा कर सकता है अगर वो पूरी ईमानदारी से अपने एरिया की साफ़ सफाई करता है। तो इसी तरह कोई भी शिक्षक अगर अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाता है तो वो भी देशभक्ति कर रहा है। अगर कोई सब्जी उगाने वाला अपनी सब्जियों में कीटनाशक आदि जो जहर है वो ना डाल के शुद्ध सब्जी उगा रहा है, फसल उगा रहा है, अनाज उगा रहा है, तो वो सब्जी वाला, वो किसान भी अपनी
देशभक्ति कर रहा है। तो देशभक्ति का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ बॉर्डर पर जाकर लड़ना नहीं है। हम जहाँ भी हैं उस स्थान पर रहकर देशभक्ति कर सकते हैं और अपनी मातृभूमि का कर्ज चुका सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और दीपक मिश्रा जी को भी मैं धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने कमेंट किया। मेरे भाई, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा था बेरोज़गार और गरीब, तो यार बेरोज़गार और गरीब में तो सभी सवर्ण भी आते हैं, SC ST दलित कोई भी आता है। तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उन्हें पुनः शत नमन और हमें ऐसे महानायक पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।